अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। बाज़ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो आपके घर में साला साल लगे रहते हैं और जैसे ही उनका सीज़न स्टार्ट होता है उनमें फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। वैसे तो उनमें हल्की फुल्की फ्लावरिंग होती ही रहती है, लेकिन सीज़न में जब उसमें बहुत सारी फ्लावरिंग होती है तो देख के मज़ा आ जाता है। ऐसे ही एक प्लांट बडेलिया का प्लांट भी है। ये एक ग्राउंड कवर प्लांट है, एक वाइन की सूरत में ये बढ़ता है और पूरे ग्राउंड को कवर कर लेता है। और इसको हम पॉट्स में भी लगाते हैं, बहुत सारे तरीक़ों से हम इसको लगाते हैं। हम इनको मुख्तलिफ़ पॉट्स में अपने बड़े बड़े प्लांट्स के नीचे, जो बड़े बड़े पॉट में प्लांट लगा लेते हैं उसके नीचे उसको कवर करने को लगाते हैं ताकि ऊपर भी हमारा प्लांट लगा रहे, अच्छा लगे, और नीचे मतलब जो उसका पॉट है वो खाली ना लगे, क्योंकि ये बहुत शैलो रूटेड प्लांट्स होते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आपके गार्डन में एक बहुत ही क्यूट सा लुक देते हैं। मेरे घर में ये कई साल से लगा हुआ है। पिछले साल भी मैंने आपको इसी पॉट की एक वीडियो डाली थी, शायद आप देखें जाके अगर लिख के तो आपको दिखाई देगा कि इसमें ये प्लांट बहुत छोटा सा था और आज 1 साल में मेरा ये प्लांट बहुत अच्छा माशाल्लाह ग्रो कर गया। आप देखिए काफ़ी जंगल का सा इस तरफ लुक आता है और इसमें ये प्लांट बहुत अच्छा लगता है। इसके ग्रीन ग्रीन लीव्स जो हैं वो बहुत लश ग्रीन होते हैं। इस प्लांट को आप बहुत ईज़िली लगा सकते हैं, इसलिए कि ये प्लांट हर तरह की समझी जगह पे चल जाता है। लेकिन अगर आप इसको पार्शली शेड में लगाते हैं फिर तो आप क्या ही बात है इस प्लांट की, इसलिए कि ये प्लांट अपने जो लीव्स हैं वो बहुत ही, देखिए, बहुत ही बड़े बड़े कर लेता है। इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी जाती है और बहुत ग्रीन ग्रीन सा लगता है। मैंने ये प्लांट बहुत अरसे पहले कराची में जो आगा खान हॉस्पिटल है वहाँ देखा। वहाँ कुछ ट्रीज़ के दरमियान ये पूरी ज़मीन में यहाँ से वहाँ तक इतना डार्क ग्रीन हो रहा था, तो मैंने स्पेशली जाके देखा तो मुझे बड़ा अच्छा लगा। तो मैंने देखा कि वो जो है वो ट्रीज़ के नीचे लगा हुआ है। बेशक उसमें फ्लावरिंग नहीं हो रही थी, इसलिए कि फ्लावरिंग आप जानते ही हैं कि जहाँ धूप ज़्यादा आती है फ्लावरिंग के लिए सनलाइट का, डायरेक्ट सनलाइट का होना बहुत ज़रूरी है। ले उसमें फ्लावरिंग तो नहीं हो रही थी, लेकिन वो पूरा इलाका इतना खूबसूरत हो रहा था। तब से मुझे भी बड़ा शौक़ था इस प्लांट का। फिर मैंने ये प्लांट लिया और अब माशाल्लाह से मेरे घर में ये हर जगह ग्रो कर रहा है। तो इस प्लांट को आप किसी भी तरह की जगह पे रख सकते हैं, लेकिन मैं सजेस्ट करूँगी आप पार्शियल शेड में रखिए, इसलिए कि इस प्लांट को पानी की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। और दूसरे हमारे जो भी प्लांट है अगर उनमें पानी नहीं डलता है तो लीफ थोड़ा सा वो नीचे बैंड कर देते हैं और फ्लावर थोड़े से मुरझा जाते हैं और हम जैसे पानी डालते हैं लीफ दोबारा खड़े हो जाते हैं। लेकिन ये वो प्लांट है जिसमें अगर एक दफ़ा आपका प्लांट में लीफ थोड़े से ड्राई हुए, यानी पानी कम हुआ, आपने एक दिन पानी नहीं डाला है, तो ये पूरे लीफ जो है बिल्कुल ऐसे कर देता है जैसे कि बिल्कुल ड्राई हो गए। और अगर समझिए आप पानी डाला तो उसमें से कुछ लीफ तो बिल्कुल ही ड्राई हो जाएंगे और कुछ लीफ हाफ आपको सूखे हुए दिखाई देंगे, तो फिर मज़ा नहीं आता है। लिहाजा सर्दियों में मैंने इसका बहुत ख्याल रखा, बहुत चेक करके पानी दिया, लेकिन हर मिट्टी को हर वक्त हल्का हल्का मॉइस्ट रखा। इसकी वजह से देखिए अभी तक तो ये प्लांट बहुत अच्छा ग्रो कर रहा है। अब देखिए गर्मियाँ आएंगी तो गर्मियों में भी हमें वैसे ही इस प्लांट को ग्रो करना है, वैसे इसकी केयर करना है, यानी पानी डालना है। आप इसके अंदर जितना अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र डालेंगे उतना ही अच्छा ये प्लांट ग्रो करता जाएगा। मेरा जो ये प्लांटर देख रहे हैं, ये जो ये पॉट है, ये 16 इंच का पॉट है और इसके अंदर बेइंतहा जो है वो पौधे लगे हुए और सबकी ग्रोथ अच्छी हो रही है। इसलिए कि मैं इसके अंदर पाबंदी से हर 10 डेज़ बाद गोबर की खाद का, कॉम्पोस्ट का और टी लीव्स का जो मेरे पास अवेलेबल होता है, मैं हर 10 डेज़ बाद डिफरेंट फर्टिलाइज़र डालती हूँ। आइए मैं आपको दिखाती हूँ अपना ये प्लांट कितना अच्छा माशाल्लाह हो गया है। और आप ये वीडियो ज़रूर पिछली वाली अगर आप देखना चाहें तो आपको बड़ा मज़ा आएगा, इसलिए कि उसमें ये प्लांट बहुत छोटा सा था और अब ये प्लांट आप इसकी स्टेम देखिए कितनी मोटी मोटी सारी हो गई। वो सब बहुत छोटी सी स्टेम थी, थोड़ी सी थी, ये होती हुई देखिए ये कहाँ आया, ये देखिए इतनी उसकी स्टेम मोटी हुई, यहाँ से होता हुआ आया, यहाँ से होता हुआ देखिए कहाँ गया। इसकी सारी ब्रांचेस देखिए यहाँ है, यहाँ से होता हुआ ये इस विंडो के इधर से होता हुआ ये देखिए यहाँ पर आया है और ये देखिए इसके ये इस तरह से ये लटक रहा है। बहुत अच्छा लगता है। आप ज़रूर इस प्लांट को एक दफ़ा ट्राई कीजिए। हाँ, एक बात आप इसके लिए, एक तो पानी का मैंने आपको बता दिया है, डायरेक्ट सनलाइट का बता दिया किस तरह रखना है आपने इस पर स्प्रे पाबंदी से वीक में एक दफ़ा करना है अच्छी तरीके से। इसलिए कि ये प्लांट जो है वो गढ़ बन जाता है मिलीबग का, स्पाइडर माइट्स का। मिलीबग का तो अटैक बहुत ज़्यादा होता है और इससे इतनी तेज़ी से मिलीबग फैलते हैं।
लिहाजा मैंने बहुत ज़्यादा इस पर करती हूँ स्प्रे। कोई सा भी स्प्रे मिल जाता है, चाहे मैं एलोवेरा जो हमारे यहाँ लगा हुआ है एलोवेरा का स्प्रे मस्ट है, वरना ये प्लांट जो है वो आपके घर में बस समझिए इस यहीं से ही जो है वो मिलीबग फैलते रहेंगे अगर एक दफ़ा इस पर अटैक हो गया। ये देखिए इसके लीव्स देखिए माशाल्लाह से कितने बड़े बड़े हो गए हैं, बहुत अच्छे हो रहे हैं। नीचे से आता हुआ देखिए यहाँ आया हुआ है, तो उसको हैंगिंग बास्केट्स में आप बहुत ईजिली लगा सकते हैं। और आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए ये जो है मैंने इसको हैंगिंग बास्केट में लगाया हुआ है। अरे कहाँ, यहाँ पर देखिए, ये देखिए। लेकिन हैंगिंग बास्केट्स चूँकि ये हल्की सी धूप में रहती है ज़्यादा देर के लिए, तो देखिए अगर एक जैसा पानी हो गया, देखिए आप इसके लीव्स कैसे हो जाते हैं। ये येलो हो गया, देखिए ये लीव येलो हो गया, ये सूख गया यहाँ पर। और देखिए जो सारा ये हुए हुए ना सारे, ये इसी वजह से हुए हुए हैं कि मैं बस थोड़ा सा पानी का मिस्टेक तो हो ही जाता है, तो फ़ौरन ही ये प्लांटर जो है ये फ़ौरन इसके लीव मुड़े और समझिए लीव जो है वहाँ से ड्राई होकर गिर जाती है। जिस बात का आपने बहुत ख्याल रखना है, मट्टी आप जो है वो किसी भी तरह की मट्टी में चल जाता है। हाँ, फर्टिलाइज़र आपने अच्छी तरीके से डालना है, और बस यही सारी बातें हैं। है तो बहुत क्यूट प्लांट, आप बिल्कुल अपने घर में इसको लगा सकते हैं। और एक ब्रांच थी, अच्छा ब्रांच के ज़रिए बहुत ईजिली लग जाता है। यहाँ से कोई भी ब्रांच आप तोड़िए, और जो सॉइल आप समझते हैं कि आप कटिंग लगाते हैं, कैसे लगाते हैं, थोड़े थोड़े से लीव्स निकाल देते हैं, थोड़ा सा लिया जो ब्रांच होती है उनको हल्का सा तिरछा कट कर लीजिए, और अच्छी वेल्ड तब सॉइल में जो समझ आप इसमें आप कटिंग लगाते हैं उसमें आप इसको लगाइए, हल्का का मॉइस्ट रखिए, शेड एरिया में रखिए, बस आपकी कटिंग बहुत ईजिली लग जाएगी। और अब लंबी ब्रांच भी आप लगा सकते हैं। तो ये प्लांट जो है अक्सर मुझे पार्क्स वगैरह में भी दिखाई देता है, वहाँ लगे होते हैं और धूप में होते हैं पार्क्स, मतलब माली वगैरह पानी भी बहुत डालते हैं, तो बड़े येलो येलो फ्लावर से भरा हुआ होता है। तो फिर इंशाल्लाह आप लोगों से मुलाकात होगी किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।